सुरुवात करतो मी परम ईश्वराच्या नावाने जो असीम दयाळू आणि कृपाळू आहे। सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत है मराठी भाषा एकेडमी या अपने यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने गद्य आकलन ये घटक देखे थे। गद्य आकलन होता क्या है इसको पूरा स्पष्टीकरण के साथ में बतलाए थे, उसको एक्सप्लेन किए थे। गद्य आकलन के बारे में हमको मालूमात होगी कि गद्य आकलन होता क्या है और उसको कैसा लिखते हैं, कौन से पॉइंट्स उसमें खास ज़रूरी है, जो कि आप जब लिखेंगे तो आपको मालूम होना कि गद्य आकलन क्या होता है। इसके बाद में बच्चों आज हम जो देखने वाले हैं वो है गद्य आकलन पर प्रश्न कैसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसको कैसा लिखना है। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम में बोर्ड में प्रश्न क्रमांक 4 उसका आ, प्रश्न क्रमांक 4 और उसका आ, इसमें पूछा जाता आपको पुढील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 5 प्रश्न तैयार करा। गद्य आकलन मतलब पैराग्राफ पैसेज पढ़ के क्वेश्चन खुद से तैयार करना है। ये हमने कल ही देखे, इसके पहले वीडियो में देखे। अगर कोई बच्चे नए हैं, ये यूट्यूब चैनल नया देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको शेयर कीजिए। और हो सकता है तो आप इसमें कमेंट्स भी कीजिए, आपको कैसा लगा है। आपके सजेशन के हिसाब से हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए आज हम देखने वाले हैं गद्य आकलन एग्ज़ाम में कैसा आता है, म्हणजेच गद्य आकलन उदाहरणासहित उत्तर। अभी क्वेश्चन आया है पुढील उतारा वाचा, ये नीचे दिया गया उतारा पैसेज पढ़िए, त्याच्या आशयावर 5 प्रश्न तैयार करा। इस पैसेज के अंदर से अपने को 5 प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, देखिए बच्चों ये है पूरा उतारा, इसको बोलेंगे पैसेज। इस पैसेज में अपने को इतना जो इसमें बतलाया गया है पैसेज ही, तो ये पूरा पैसेज, इसमें से अपने को 5 प्रश्न तैयार करना है। हमने इसके पहले देखे कि 5 प्रश्न तैयार करने का पैटर्न कैसा था। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रश्न कैसे तैयार होते हैं। देखिए बच्चों ये है एक पैसेज, पैसेज पर हम नीचे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। मगर सबसे पहले हमको पैसेज समझना ज़रूरी है कि उतारे में क्या बतलाया गया। अब देखिए तरतीबवार बतलाता हूँ मैं आपको। पहले से सबसे पहले तो आप हमने कल देखे कि सबसे पहले उसको नीट समझून घेने, उतारा क्या बतला रहा है इसके बारे में हम समझ के लेना है सबसे पहले, और फिर जाके अपने को उसके बाद में प्रश्न तैयार करना है। हम पहले उतारा पढ़ लेंगे। सिसिली बेटातील सिराक्सुस शहर, वेळ सकाळची, स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता। दिवस आठवड्याचा होता, म्हणून रस्त्यावर गर्दी होती। द्राक्षांच्या गाड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या। अब ये हो गया पैराग्राफ। ये यहाँ पे मैंने कम लिखा है, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा भी आ सकता है या फिर इसमें से भी अपन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने को प्रश्न कैसा तैयार करने का है उसके लिए एक ट्रिक देखिए कि अपने को अब इसमें से प्रश्न तैयार करने का है। सबसे पहले देखने का कि पूरा सेंटेंस कहाँ पे कंप्लीट होता। यहाँ पे होता सिसिली बेटातील सिराक्सुस शहर। अब यहाँ पे ये पूरा हमने देखे तो यहाँ से प्रश्न कैसे तैयार होते देखो। अब सिसिली एक नाम है और सिराक्सुस ये भी एक नाम है। तो अब ये नाम को प्रश्न पूछने का जिसका आंसर नाम आने होना, ऐसा क्वेश्चन पूछने का जिसका आंसर ये आने होना। समझ में आ रहा? तो हमने अब इसमें से एक प्रश्न ये बनाए की बेटाचे नाव काय आहे। अब सिसिली ये बेट है, तर मराठीमध्ये त्या बेटाचे नाव काय है, तो उसका नाम क्या आएगा, सिसिली। बच्चों मैं आपको आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको मालूमात हो कि प्रश्न कैसा तैयार हो। हमको एग्जाम में आंसर नहीं देना है, सिर्फ प्रश्न तैयार करके रख देना है। प्रश्न तैयार करना है, यही तुम्हारा उत्तर है। यूँ हम डेली प्रश्न पढ़ते हैं, मगर ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें पैराग्राफ से हमको प्रश्न बनाना है और प्रश्न के हिसाब से हमको मार्किंग होगी। इसलिए सिर्फ प्रश्न बनाना है, हमको आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब हमने देखे यहाँ पे देखे कि बेटाचे नाव का है, इस बेट का नाम है सिसिली। सिसिली बेटातील सिराक्सुस ये शहर का नाम है। अब फिर उसमें आएगा शहराचे नाव काय आहे, शहराचे नाव काय आहे। बच्चों इसमें काय, कोणता, कोठे, कोणती, ये जो है तो प्रश्न जब हम बनाते हैं तो ये शब्द आना ज़रूरी है। यही प्रश्नार्थक शब्द है, इसी की वजह से प्रश्न तैयार होते हैं। समझ में आ रहा? कल हमने देखे इसके पहले, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालते हैं।
ताकि आपको आज जो लिख रहे हैं हम तो वो कल के बेस पर है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न हमने तयार करे कि शहराचे नाव काय है, शहर का नाम क्या है। ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे तैयार करें, हमने पहले पढ़ लिए और फिर उसमें एग्जैक्ट उसका आंसर एक शब्द में हो, एक वाक्य में हो, ऐसे हमने निकाले। अब हम इसमें से बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं, मगर सिंपल आपको समझने के लिए मैंने ये शब्द के हिसाब से प्रश्न निकाला है। अब देखो, शहरातील वेळ सकाळची, स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता, दिवस आठवड्याचा होता। होता यहाँ पे कंप्लीट होगा, दिवस आठवड्याचा होता। तो इस पर प्रश्न तैयार होता, दिवस कोणता होता, दिवस कोणता होता मतलब दिन कौन सा था, तो दिवस होता आठवड्याचा। ये इसका समझो एक शब्द में आंसर आएगा। तो हमने प्रश्न तैयार कर दिए। फिर बाद में देखो, सगळीकडे दिवस होता, दिवस आठवड्याचा, म्हणून रस्त्यावर गर्दी होती। गर्दी कोठे होती मतलब गर्दी कहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमने पूछे प्लेस, ठिकाना। गर्दी कुठे होती, तर गर्दी होती रस्त्यावर, समजलं। उसके बाद में देखो, अब दिवस आठवड्याचा होता म्हणून रस्त्यावर गर्दी होती, द्राक्षांच्या गाड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन तैयार होते इसके अंदर कि कोणत्या गाड्या भरून जात होत्या, तर द्राक्षांच्या गाड्या, समझ में आ रहा। कोठे जात होत्या, तर बाजाराकडे जात होत्या। बच्चों बहुत सारे प्रश्न तैयार होते हैं, मगर हमने ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाए उसका। तो इस तरह हमने निकाले थे। अब देखो वेळ कोणती होती, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर देखे कि वेळ कोणती होती, सकाळची, वेळ सकाळची होती। मतलब सिंपल क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं जिसका आंसर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में हो। आया समझ में बच्चों। गद्य आकलन मतलब होता है उतारा पढ़ने का और उस पर से प्रश्न तैयार करने की। सिंपल क्वेश्चन और सिंपल ये टॉपिक है, इसमें फ्री के मार्क है। आपको जो पैसेज पैराग्राफ दिया जाता है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क करना है प्रश्न तैयार करके, समझ में आ रहा। जैसा हमने ये लाइन देखे, अब इसमें सिसिली बेटातील सिराक्सु शहर, ये हमने पूरा पढ़े, मगर हम इनसे आप क्वेश्चन कैसा तैयार कर रहे हैं कि कोणता बेट सिसिली, कोणते शहर सिराक्सुस, वेळ कोणती सकाळची। मतलब हम इसको पढ़ने का और सामने क्वेश्चन तैयार कर देने का, उसी शब्द में प्रश्न बना देने का। सिर्फ उसमें हमको ये मालूम होना कि कोणता, कोणते, कोठे, केव्हा, कधी, ये कब इस्तेमाल करते, समझ में आ रहा। जैसा कोणता रहा तो टाइप रहा तो कोणता इस्तेमाल करते, कधी बोले तो वेळ होता, कोठे बोले तो ठिकाण होता, कशासाठी बोले तो रीजन होता, समझ में आ रहा। ये सिर्फ शब्द आपको वहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से रखना है। जैसा वेळ है तो वेळ बोले तो टाइम, तो वेळ कोणती होती, कोणती वेळ होती, समझ में आ रहा। अब हमने बोले इसके अंदर की सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता, आठवड्याचा दिवस होता, कोणता दिवस होता, आठवड्याचा दिवस होता, म्हणून रस्त्यावर गर्दी होती। रस्त्यावर गर्दी, कोठे गर्दी होती, कोठे कौन से जगह पर गर्दी थी, तर रस्त्यावर गर्दी होती। तो बच्चों ये था गद्य आकलन और उसका क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेन करके हमने बतलाया। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका आंसर ये होता है, ये उसकी लिखने की पद्धत है। अब तुम इसके अलावा भी कुछ और भी पद्धत से लिख सकते, मगर ये पद्धत जो है तो इससे मार्क्स मिलते आपको। तो ये था गद्य आकलन उदाहरणा सहित। आज की वीडियो में हमने गद्य आकलन देखे, प्रश्न तैयार कैसा करने का देखे, समझ में आ रहा। और इसमें भी खास बात है बच्चों, ये उपयोजित लेखन जो है आपको, तो इसमें 3 ऑप्शन आते, कथा लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और गद्य आकलन। आपको कोई एक करना है तो गद्य आकलन पैसेज दिया जाता और पैसेज के नीचे 5 प्रश्न तैयार करने के, ये 5 प्रश्न हमने तैयार करके आपको बतलाइए। आप हमको ये बतलाइए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, हमारी पढ़ाने की जो पद्धत है, जो टीचिंग की मेथड है वो कैसी लगी। और भी आपको अगर कोई नए वीडियो की ज़रूरत है कि ये टॉपिक पर सर हमको ज़रूरी है या ज़रूरत है, तो आप बतलाइए। दूसरी बात आपको मालूम है बच्चों कि हमने ये यूट्यूब चैनल, इसके मकसद 2 है, एक तो मराठी लैंग्वेज आपको आना, दूसरी बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अभी से होना। अगर कोई बच्चे पुलिस भर्ती या फिर MPSC UPSC में मराठी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसे कौन से वीडियो चाहिए जो आपको ज़रूरत है, तो मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह।